गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लाइव क्लास में आज चौथे दिन मैं अजय दीक्षित। तो अभी तक हमने जो पिछली क्लास में अध्ययन किया था वो अभिक्रमित अनुदेशन के हमने प्रिंसिपल के बारे में अध्ययन किया था। आज जो हमारा टॉपिक है आज वो अभिक्रमित अनुदेशन के फंडामेंटल है, मतलब अभिक्रमित अनुदेशन के मूल तत्व, वे मूल तत्व जिनको लेकर इस प्रोग्राम की रचना की गई है। आज हम इन मूल तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी ध्यान से देना, इस लेसन को सभी देखना। देखो, पहले हम अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में तो हमने अध्ययन कर लिया था। अब आ जाती है मूल तत्व, ये कहां से है। मैं आपको बता दूं, ये मूल तत्व मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में तैयार किए गए हैं। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में तैयार किया गया है और उसके आधार पर इस प्रोग्राम की रचना की गई है, जिसमें सबसे पहले हमारा जो है वो है उद्दीपन अनुक्रिया। ठीक, तो इसमें देखो स्टूडेंट, इसमें दो शब्द हैं, उद्दीपन और अनुक्रिया। पहले हम ये समझेंगे कि उद्दीपन क्या होता है, दूसरा हम समझेंगे अनुक्रिया। पहले हम उद्दीपन के बारे में बात करते हैं। उद्दीपन एक ऐसा प्रत्यय है जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन के कई सारे माध्यम हो सकते हैं, चाहे वो परिस्थितियां हो, वातावरण हो या घटना हो। किसी घटना के कारण, किसी परिस्थिति के कारण या वातावरण में चेंजिंग के कारण, परिस्थिति, घटना या वातावरण में परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन के कारण हमारे व्यवहार में जो बदलाव होता है, व्यवहार में बदलाव या परिवर्तन, उसको हम उद्दीपन कहते हैं। क्लियर? मतलब मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, परिस्थिति, घटना, वातावरण में परिवर्तन के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। ठीक, अब आ जाता है दूसरा कि भाई ये अनुक्रिया क्या है। ठीक, अनुक्रिया क्या एक व्यवहार है। अनुक्रिया ये क्या, जटिल व्यवहार। और ये जटिल व्यवहार कैसे आता है, ये अनुक्रिया उद्दीपन के माध्यम से प्राप्त होती है। इसको उद्दीपन अनुक्रिया को इंग्लिश में स्टिमुलस और रेस्पॉन्स कहते हैं। जैसे हमारा उद्दीपन होगा उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार होगा। ठीक है, इसका मतलब उद्दीपन हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो उद्दीपन के, इसीलिए ये क्या है, जटिल व्यवहार है। और ये अनुक्रिया दो प्रकार की पाई जाती है। पहली प्रतिवादी अनुक्रिया और दूसरी सक्रिय अनुक्रिया। प्रतिवादी अनुक्रिया वो अनुक्रिया है जिसमें पहले से ही व्यवहार निश्चित हो कि व्यवहार इस तरह से किया जाएगा, उसको हम प्रतिवादी अनुक्रिया कहते हैं। दूसरी जो सक्रिय अनुक्रिया है वो ये वह अनुक्रिया है कि हर नए उद्दीपन के साथ नई अनुक्रिया हो। मतलब ये तो पूर्व निर्धारित, ठीक है, ये पूर्व निर्धारित होती है, यह पूर्व निर्धारित नहीं होती है। जैसा हर नए उद्दीपन के साथ नए वातावरण में नई अनुक्रिया जो होती है, इसमें नई अनुक्रिया, दोनों में अंतर ये है। अभिक्रमित अनुदेशन में हम सक्रिय अनुक्रिया को महत्व देते हैं। हम विषय वस्तु के माध्यम से बच्चों को सक्रिय अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। ठीक, तो ये उद्दीपन का मतलब समझ में आ गया, अनुक्रिया का मतलब समझ में आ गया। ठीक, अब हमारा जो दूसरा बिंदु है इसी मूल तत्व में, वो दूसरा बिंदु है व्यवहार या व्यवहार श्रृंखला। ठीक, अच्छा,
अब व्यवहार क्या है? व्यवहार का मतलब वो चीज जिससे हमको क्या है, उद्देश्यों की प्राप्ति होती हो। किसकी? उद्देश्यों की। कि हम जो व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं वो मतलब किस कारण कर रहे हैं? हमें उद्दीपन कैसे मिला? उद्दीपन के कारण अनुक्रिया की जा रही है। अनुक्रिया में जो हम व्यवहार का प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनसे उद्देश्यों की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। और व्यवहार श्रृंखला जब एक ही क्रम में, जब सभी क्रियाओं को ये श्रृंखला में अगर रख दिया जाए, सभी व्यवहारों को एक श्रृंखला या पंक्ति में रखते हैं, उसको हम व्यवहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक। तीसरा हमारा इसमें बिंदु है पुनर्वलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रीइंफोर्समेंट। पुनर्वलन क्या है? पुनर्वलन जो अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता हो। पुनर्वलन का मतलब जो अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता हो, अनुक्रिया की संभावना, ठीक है ना, उसको हम क्या पुनर्वलन कहते हैं। एक सबसे बड़ी बात बिंदु है, पुनर्वलन क्या है? एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। क्या है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार ही ये मतलब कार्य करता है। उद्दीपन के साथ अगर हम उन उद्दीपनों को बल प्रदान कर दें, उद्दीपनों की अगर संख्या बढ़ा दें, बल प्रदान कर दें, या और उनको देखते हुए फिर हमारी अनुक्रिया करने का भी मतलब अनुक्रिया जो हम कर रहे हैं उनको भी बल प्रदान करना ही क्या कहलाता है? हमारा पुनर्वलन। ठीक है। अच्छा, अब हमारा अगला बिंदु है पुनर्वलन के बाद चौथा उद्दीपन नियंत्रण का स्थानांतरण। ठीक। मतलब देखो, उद्दीपनों हमेशा अधिगम में क्या होता है, हम हमेशा पूर्व व्यवहार से, किससे? पूर्व व्यवहार से कहां पहुंचने का प्रयास करते हैं? अंतिम व्यवहार। अंतिम व्यवहार। अच्छा, अभिक्रमित अनुदेशन में भी हम पहले विषय वस्तु को छोटे छोटे रूपों में देते हैं और फिर उसको जटिल व्यवहार पे पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारी आगे की जो अनुक्रियाएं हैं, उन अनुक्रियाओं में अगर सही हमारा उद्दीपन की अगर जैसे सहायता मिल रही है तो हम उनका स्थानांतरण कर देते हैं, उनको उस जगह अनुक्रिया करने के लिए आगे बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए और पर नियंत्रण के साथ। ठीक। अगला बिंदु जो है हमारा नेक्स्ट 5वें नंबर पर, वो है पुष्ट पोषण, मतलब फीडबैक। ठीक। अच्छा, ये पुष्ट पोषण और पुनर्वलन दोनों इक्वल शब्द लगते हैं पर दोनों में अंतर है। पुनर्वलन जहां मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, पुष्ट पोषण शिक्षण तकनीक पर आधारित है। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज जो ये इस मतलब पुष्ट पोषण से अभिप्राय जानकारी देना, क्या? जानकारी देना। और पुनर्वलन अनुक्रिया की संभावना को आगे करता है, पर पुष्ट पोषण व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित होता है। ठीक। अगला इसमें 6वां बिंदु है पुष्टिकरण। देखो, मैं पुनर्वलन, पुष्ट पोषण, पुष्टिकरण, ये तीनों काफी इक्वल हैं और हमेशा इन बिंदुओं में कंफ्यूजन होता रहता है। मैं आपको यहाँ थोड़ा प्लस करते हुए बताता हूं। सबसे पहले ये मनोविज्ञान पर आधारित है, ये मनोविज्ञान का प्रत्यय है, ये शिक्षण तकनीक से संबंधित है। और तीसरा मतलब जो पुष्टिकरण है, ये एक प्रविधि है,
अच्छा, पुष्टिकरण को हम अभिक्रमित अनुदेशन का तृतीय अधिनियम भी मानते हैं। तृतीय अधिनियम क्यों? क्योंकि पहला पुनर्वलन हो गया, दूसरा पुष्ट पोषण हो गया, तीसरा पुष्टिकरण। जब तक छात्र की अनुक्रिया की पुष्टि नहीं की जा सकती तब तक हम उसको पुष्ट पोषण और पुनर्वलन भी पुष्ट पोषण प्रदान नहीं कर सकते। ठीक, और चूंकि ये एक प्रविधि है, क्या एक तरीका है। अच्छा, और आप हाँ भाई, अगला फिर हम जो 7वां बिंदु जो है, इसमें मैं इनको मिटा के शॉर्ट में बता दूं क्योंकि टाइम बहुत कम है। 7वां बिंदु है अनुबोधक। अनुबोधक का मतलब प्रत्येक पद के लिए एक नवीन अनुक्रिया। हमेशा हम जो हमारे छोटे छोटे पद या विषय वस्तु होती हैं उनके लिए जो नवीन अनुक्रिया करते हैं उसको अनुबोधक कहते हैं। अगला आ जाता है बिंदु हमारा 8वें नंबर पर सामान्यकरण और विभेदीकरण। ठीक, सामान्यकरण, अगर एक अनुक्रिया के लिए एक ही परिस्थिति के लिए एक अनुक्रिया यूज की जा रही है तो वो तो सामान्यकरण है, और हर परिस्थिति के लिए जब अनेक अनुक्रिया की जा रही है तो हम उसको विभेद करके उसके विभेदीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। 9वें नंबर पर आ जाता है क्रमबद्ध पद्धति। ठीक, क्रमबद्ध पद्धति में जो पूर्व, हमेशा हम अभिक्रमित अनुदेशन में पूर्व व्यवहार से अंतिम व्यवहार पर जाते हैं और हम इन व्यवहारों को क्या है, एक क्रमबद्ध रूप से रखते हैं। छोटे छोटे हम विषय वस्तु को पहले छोटे छोटे खंडों में व्यक्त करते हैं, बच्चों के सामने प्रदर्शित करते हैं, फिर उसको जटिल व्यवहार पर ले जाने का प्रयास करते हैं। 10वां बिंदु है हमारा निदान व उपचार। मैं इसको एक लाइन में आपको क्लियर कर दूं, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल एंड एवरी चाइल्ड टू डिफरेंट टू एनी अदर। हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है और विशिष्टता उसकी अंदर है। तो निदान और उपचार का हम इसमें रखते हैं क्योंकि बच्चे की कमजोरी को देखते हुए कि बच्चा कहाँ कमजोरी महसूस कर रहा है, कमजोरी को पहचान करते हुए हम उसको फिर उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करते हैं। 11वां आरोह और अवरोह। देखो, आरोह जो श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन है वो आरोह क्रम से संबंधित है, पर गणित शिक्षण में अगर हम अभिक्रमित अनुदेशन बना रहे हैं वो अवरोह से संबंधित है। ठीक, 12वां अभिक्रमित अनुदेशन की पाठ्य पुस्तक और अंतिम है 13वां शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन। मैं इन दोनों बिंदुओं को एक साथ डिफाइन कर देता हूं कि अभिक्रमित अनुदेशन में उसी अभिक्रमित के हिसाब से पाठ्य वस्तु का निर्माण किया जाता है जिससे कि अधिगम सही हो, और हमेशा हम अनुदेशन में अधिगम से ज्यादा मतलब बच्चे के अनुदेशन पे अधिगम करें पर उसके अनुदेशन से संबंधित हो, बाल केंद्र से संबंधित हो, हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं। ठीक, तो ये आज की आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल है प्रोग्राम लर्निंग के। और आपको अगर ये आज का लेसन अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगली क्लास में फिर हम नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ आपके सामने फिर अध्ययन कराने के लिए उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।